आज का जो क्लास है वो डिप्रिसिएशन के बारे में है। तो देखिए इससे पहले भी हमने कुछ क्लास लिए है। 646 इफ़ द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ₹60,000 ऑन 1/1/2010, 1 जनवरी 2010 में जो बुक वैल्यू है किसी एसेट का, यानी हमने ये पहले सालों में यानी ये खरीदा है, फिर हमने कुछ सालों के लिए डिप्रिसिएशन भी हमने चार्ज कर लिया। अब क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एडिशन इज मेड टू द एसेट ₹20,000। इस साल के दौरान हमने कुछ और भी एसेट इसमें परचेस कर लिए, एडिशन कर ली इस एसेट में। बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010, तो जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यानी जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर इसके बाद जो 31 दिसंबर 2010 पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर जो मेथड है वो मिस है। बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010 if 10% डिप्रिसिएशन इज चार्ज, 10% डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो बुक वैल्यू कितनी होगी। तो देखें, ये जो हमारे पास जो अपना एसेट है, यानी 60,000 हमारे पास अपना जो पुराना जो एसेट है, इसमें हमने जो एडिशन कर ली, कितनी एडिशन कर ली, 20,000। टोटल जो एसेट्स आ गया 80,000। इसमें हम 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो 10% डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं 8,000। बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 80,000 माइनस डिप्रिसिएशन 8,000, कितना जो बैलेंस है वो आता है 72,000। तो देखें 60,000, 66,000, 72,000, 80,000, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 647 मिस्टर राजा परचेज्ड 2 मशीन, मिस्टर राजा ने 2 मशीन परचेज कर लिए। वन इज़ एक 2009, 1 जनवरी 2009 पे एक परचेज कर लिया फॉर 20,000, 20,000 का, विथ स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5,000 है। एंड अनदर इज ऑन 1/1/2012, और एक 2012 पे परचेज कर लिया फॉर 10,000 विथ नो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो 10% हम चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। द डिप्रिसिएशन फॉर 2014 विल बी, 2014 के लिए जो डिप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, यानी दोनों एसेट पर 1,500, 2,000, 2,500, 3,000। तो किस तरह है, देखिए 2 मशीन है। पहले तो हम 2009 का जो मशीन है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, यानी जो मशीन 1 है हमने परचेस कर लिया 20,000 का, जो स्क्रैप वैल्यू है वो 5,000 है। कितना आता है, बैलेंस आता है 15,000। इस पे हम 10% डिप्रिसिएशन लेंगे, 10% जब लेंगे तो कितना आता है 1,500। अब ये 2009 के लिए भी, 2009 के लिए भी, 2010 के लिए भी, 2011 के लिए भी, 2012 के लिए भी, 2013 के लिए भी, 2014 के लिए भी, ये 1,500 क्या होंगे, ये फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। हम इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, यानी इस पहले मशीन पर जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो बैलेंस कितना आता है, 1,500 आता है। जो सेकंड जो मशीन है जो हमने 2012 में खरीदा है 10,000 का, इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इस पे भी रेट 10% है, यानी जो मशीन 2 है ज़रबे 10%, तो कितना आता है 1,000। तो 2012 के लिए भी, 2013 के लिए भी, 2014 के लिए भी 1,000, 1,000, 1,000, 14। तो 14 में यानी 1,500 यहाँ पर मशीन 1 का है और 1,000 क्या है, इसका है। तो 2014 में जो टोटल हम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, 2,500। अब देखें 1,500, 2,000, 2,500 और 3,000। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है कि दी बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ₹45,000, जो बुक वैल्यू है किसी एसेट का
वो 45,000 है। एंड डिप्रिसिएशन फॉर दी ईयर 5,000। और इस साल जो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 5,000 है। बुक वैल्यू है 45,000, डिप्रिसिएशन इस साल के लिए है 5,000। मतलब ये है कि ये फॉर एग्जाम्पल टोटल जो कास्ट था 50,000 था, 50,000 से हमने 5,000 माइनस कर लिया है। अब बुक वैल्यू आ गई 45,000 और टोटल जो डिप्रिसिएशन इस साल के लिए आ गया वो 5,000। एंड द डिप्रिसिएशन रेट इज़ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। द कास्ट प्राइस ऑफ द एसेट, जो कास्ट प्राइस है वो कितना है? 40,000, 45,000, 50,000 और ना। तो ये आसान है, ये तो इंतहाई आसान है। बुक वैल्यू है ये 45,000 है। बुक वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जब हम किसी एसेट का जो कास्ट होता है इसे हम माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन, तो हम हासिल करते हैं बुक वैल्यू। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया है 5,000 और बुक वैल्यू आई है 45,000। तो जो कास्ट है यानी यहाँ पर एक फ़िगर है, फिगर अननोन है, तो कास्ट यानी 45,000 के साथ ये 5,000 जमा करेंगे तो कितना आता है? कास्ट 50,000। एक तो ये है। दूसरा केस ये है कि ये कहता है कि ये जो बुक वैल्यू है ये 10% हम डिप्रिसिएट करेंगे। मतलब ये है कि 90% ये अनडिप्रिसिएटेड है। 10% हमने डिप्रिसिएट किया है और 90% अनडिप्रिसिएटेड है। तो ये जो 45,000 है ये 90% बैलेंस है। अब हम यानी हमसे जो रिक्वायर्ड है वो टोटल बैलेंस रिक्वायर है। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 45,000 ज़रबे 100 डिवाइडेड बाई 90, तो इससे भी यानी हम हासिल कर सकते हैं जो टोटल जो कास्ट प्राइस है। तो कितना है? 50,000। ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 649 कहता है कि when scrap value of fixed asset is given, जब स्क्रैप वैल्यू किसी फिक्स एसेट का दी जाती है, डिप्रिसिएशन इन सच ए केस चार्ज ऑन, फिर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब स्क्रैप वैल्यू दी जाती है फिर हम डिप्रिसिएशन इन सच ए केस इस चार्ज ऑन कास्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, कास्ट लेस स्क्रैप वैल्यू पे हम चार्ज करते हैं। कास्ट वैल्यू पे भी हम चार्ज करते हैं। कास्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, कास्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू पे भी हम चार्ज कर सकते हैं। और ए एंड बी यानी ये जो ए है कास्ट लेस स्क्रैप वैल्यू और कास्ट वैल्यू भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो आप ऑप्शन है यानी कभी कभार स्ट्रेट लाइन मेथड में हम इस तरह चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो इस तरह हम चार्ज करते हैं कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, इस तरह हम चार्ज करते हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम इस तरह चार्ज करते हैं कि कास्ट लेस मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कास्ट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पहले साल के लिए। तो क्या मतलब है कि ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ फार्मूले में। तो ये जो डी ऑप्शन है कभी कभार हम इस तरह फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डिप्रिसिएशन के लिए, कास्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, और कभी कभार हम यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम ये मेथड डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि कास्ट ज़रबे रेट। तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 650 टोनी परचेज ए ट्रक, टोनी लिमिटेड परचेज ए ट्रक फॉर 3 लाख, 3 लाख पे एक ट्रक परचेज कर लिया विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 60,000, जो स्क्रैप वैल्यू है वो 60,000 है। एंड लाइफ इज़ 5 ईयर, और जो लाइफ है 5 साल है।
डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर इफ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इज यूज्ड। यानी हम सम ऑफ द ईयर डिजिट हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरे साल के लिए डिप्रिसिएशन अमाउंट आप कैलकुलेट कर लें। तो देखें, पहले तो हम ये कि यानी जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं यानी कॉस्ट से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। 3 लाख से हम 60,000 माइनस करते हैं, तो ये आ गया 2,40,000। इस 2,40,000 को कहते हैं डिप्रिसिएबल वैल्यू। अब जब हम सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये जो लाइव है 5 साल है, तो देखिए हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 5 साल है तो हम 5 डिजिट इस तरह जमा करते हैं। ये जमा करते हैं 1 2 6 और 3, 1 और 2 3 और 3 6 10 15, कितना आता है? 15। इस तरह से अब हम इस तरह और रेट हम कैलकुलेट करते हैं। रेट किस तरह है? 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15। अब हम इसको रिवर्स करते हैं। ये पहले साल के लिए लेते हैं, ये दूसरे साल के लिए लेते हैं, तीसरे साल के लिए, चौथे के लिए, पाँचवें के लिए। क्यों? कि जो एसेट हम नया परचेस करते हैं तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो हम डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो पहले साल के लिए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये। तो ये कहता है कि डिप्रिसिएशन फॉर दी थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो क्या है? यानी 3 / 50। तो 2,40,000 ज़रबे 3 / 50। तो ये हल करते हैं, आसान है। 2,40,000 × 3 / 50, ये आता है 48,000। तीसरे साल के लिए जो डिप्रिसिएशन अमाउंट आता है वो 48,000। तो अब देखें कितना है? ए 40, बी 48, सी 60 और डी 70। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 651, सूर्या कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 20,000 on March 5, 2021 with scrap value of 2,000. Book value at the end of 2022 when depreciation rate is 20% by declining balance method and using half year convention. ये कहता है कि हमने कोई एक एसेट परचेस कर लिया 20,000 का, जो स्क्रैप वैल्यू है ये 2,000 है। अब यानी 2022 में आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 2022 में, सॉरी ये 2022 नहीं है, ये हमने 21 में यानी परचेज़ किया है, 2021 है। आप 2021 में आप इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ले और हाफ ईयर कन्वेंशन जो अप्रोच है वो भी आप इस्तेमाल कर लें। तो देखें, हाफ ईयर कन्वेंशन अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं और बुक वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 20,000 हमने यानी कोई एसेट खरीदा, इस पर जो रेट है, रेट 20% है। 20%, तो ये आसान है। 20% है, 2 2 नहीं 4, 4,000 यानी ये 1 साल के लिए, फुल ईयर के लिए डिप्रिसिएशन आता है। अब यहाँ पर है कि ये तो हाफ ईयर कन्वेंशन है, हाफ ईयर, तो 4,000 को हाफ कर ले, मतलब यह है कि 2 पे तकसीम कर ले, कितना आता है? 2,000। ये आसान है। तो यानी दिसंबर 31 यानी 2021 में यानी जो टोटल जो एसेट है ये कास्ट है, कास्ट लेस जो डिप्रिसिएशन है कितना आता है? 18,000। तो अब देखें 18,000 14,000
14,400, 15,000, 16,000, ये यानी एक को इस तरह करते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ 2021 the book value of the asset after deducting the depreciation, the half year depreciation for this year for 2021 will be 18,000.